हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पात्र निषेचन। देखिए क्या होता है आईवीएफ। बहुत से दंपति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। इसका कारण ये होता है कि या तो रोग से ग्रस्त होते हैं, या मनोवैज्ञानिक दृष्टि होता है, या उसका आनुवंशिक लक्षण वैसे ही चला आता है। तरह तरह के कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए दंपति अपना संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यह रोग पुरुषों में भी हो सकता है, स्त्रियों में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। देखिए ये कैसे होता है आईवीएफ। आप लोग टीवी या अखबार में प्रचार देखते होंगे आईवीएफ का, कि अब निसंतान वाले दुखी न हो क्योंकि आईवीएफ आ गया है। तो अब देखिए आईवीएफ के बारे में समझेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, इसमें कैसे संतान उत्पन्न किया जाता है। तो आईवीएफ, देखिए आईवीएफ में क्या किया जाता है कि निषेचन, यहाँ पर लिखे हैं पात्र निषेचन। तो निषेचन का होता है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो होता क्या है कि ये शुक्राणु है, अंडाणु, जब दोनों मिलेंगे इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो अब देखिए ये होता है मादा गर्भाशय का संरचना। मादा गर्भाशय की संरचना बना दी है। तो ये शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं यही फैलोपियन नलिका में, यहीं पर मिलते हैं, तो निषेचन की क्रिया हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ महिलाओं में ये फैलोपियन नलिका दब जाती है, यहाँ से ये दब जाती है। ये जब दब जाती है तो ये शुक्राणु यहाँ से जाते हैं, या इधर नहीं जा पाते हैं ना इधर जा पाते हैं, इसी में रह के मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि गर्भधारण नहीं कर पाती है, बच्चा पैदा नहीं कर पाती है। तो यही इधर से इधर, तो महिला में दोष हो गया। पुरुषों में क्या दोष होता है कि ये शुक्राणु जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते हैं, बहुत कम, थोड़ा बहुत बनते हैं, इधर आते आते डिस्चार्ज हो जाते हैं, मर जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है, वो भी निषेचन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पुरुषों में भी दोष होता है, कुछ महिलाओं में भी दोष होता है। तो शुक्राणु भी नहीं पहुँच पाते हैं, इसमें दब भी जाता है, यही कारण होता है। तब उन लोगों के लिए बनाया गया आईवीएफ। अब होता क्या है कि आईवीएफ में क्या किया जाता है कि परखनली लेकर, ऐसे परखनली लेकर और उसी महिला के शरीर से, उसी महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकाल लिया जाता है, ठीक ना। सर्जिकल द्वारा उसमें इंजेक्शन के द्वारा, तरह तरह का प्रयोगशाला है, उसमें जाएंगे तो उसका अलग तरीका, तौर तरीका है, शल्य चिकित्सा है, उसमें सब एक से एक उपकरण रखे गए हैं। उसी उपकरण की सहायता से अंडाणु निकाल लिए जाते हैं और पुरुष के द्वारा शुक्राणु ले लिए जाते हैं। अंडाणु महिला के द्वारा निकाल लिया जाता है बाहर, और शुक्राणु को बाहर, दोनों को लेके इसी में रख दिया जाता है। किसमें? परखनली में। इसी परखनली में रख दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक तरल पदार्थ भर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक। एमनियोटिक तरल पदार्थ भर दिया जाता है। अब उसी में क्या होता है कि निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी में अब अंडाणु शुक्राणु मिल जाते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जब धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे सरसों के दाना के आकार का जब बन जाता है, इसमें धीरे धीरे जब दोनों मिल जाएंगे तो धीरे धीरे भ्रूण, सरसों के दाना इतना बनेगा, सरसों के दाना, फिर मटर के दाना, आलू के दाना, वैसे बड़ा हो जाता है। तो इसमें अभी सरसों के दाना का आकार का बनेगा। उसके बाद उसको निकाल के इसी महिला के, उससे लेके फिर इसी महिला में उपकरण की मदद से उसके गर्भाशय में रख दिया जाएगा। इसी के गर्भाशय में रख दिया जाएगा। अब वो क्या होगा, गर्भ धारण कर लेगी और अपने बच्चे को जन्म देकर माँ बन जाएगी। तो यही होता है आईवीएफ। तो अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जो साइकिल बनाया गया विकलांगों के लिए, 3 पहिया, वो विकलांग चला सकते हैं, और जिसका पैर वो भी तो चला सकता है ना, वो भी चला सकता है। तो जेन्युइन सी बात ये है कि ये परखनली शिशु, इसी को परखनली शिशु बोलते हैं। तो इसका लाभ
होता क्या है कि इसका लाभ रोग वाला आदमी तो लेता ही है, सिंपल माने ठीक ठाक आदमी भी लाभ लेने लगता है। वो कैसे कि बहुत हीरोइनें होती हैं फिल्म बनाने वाली, तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि अपने पेट में हम नहीं लेंगे बच्चा को, काहे कि फिल्म बनाना है, उसका फिजिकल बिगड़ जाएगा। फिल्म बनाना है भाई, फिजिकल बिगड़ जाए तो काम गड़बड़ जाएगा। तो वो क्या करती है कि अपना अंडाणु अपना शुक्राणु लेके परखनली शिशु में रख के निषेचन करा देगी। उसके बाद क्या कराती है कि किसी गरीब महिला को ढूंढती है जो 9 महीना इस हमारे बच्चे को अपने पेट में रखी रहे। तो पैसे पे भाई गरीब महिला, ये अधिकतर उड़ीसा राज्य में होता है। तो गरीब महिला क्या करती है कि कुछ पैसा लेके अपने गर्भ में उस हीरोइन के बच्चों को रख लेती है। तो अब वो हीरोइन क्या करती है भाई, जितना पैसा फिक्स करे, अब हीरोइन उस गरीब महिला को अपने घर ही रख लेती है और संतुलित आहार, फल फूल, दूध, प्रोटीन, विटामिन हर चीज़ देते रहती है ताकि बच्चे के शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े। और महिला खाती है, उसके घर रहती है। उसके बाद होता क्या है कि अब वो महिला अपने गर्भ में रख लेती है। अब धीरे धीरे जब 9 माह हो जाएगा तो अब उस बच्चे का जन्म होगा और 3 महीने तक वो अभी गरीब महिला उसको दूध पिलाएगी। उसके बाद हीरोइन को दे के पैसा लेके चली जाएगी। तो वही अब उसका लाभ माने कि जो रोगाग्रस्त है वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो ठीक ठाक है वो भी कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं परखनली शिशु, माने कि इस परखनली में निर्माण करना, परखनली में निषेचन कराना, इसी को कहते हैं IVF। तो IVF में बता दिए हैं कि महिला का अंडाणु से शुक्राणु का संपर्क नहीं हो पाता है तो भी IVF, चाहे शुक्राणु कम मात्रा में बनते वो भी IVF। और हीरोइन खास करके ही इसका इस्तेमाल करती है ठीक ठाक, नहीं तो ऐसे तो हर महिला अपने ही शरीर में गर्भ धारण कर लेती हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, फिर से हम वीडियो बना देंगे इसी पे। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इसके आगे क्या होता है ZIFT, क्या होता है GIFT, क्या होता है UIT, सब ऐसा ही जितना वीडियो होगा सब आगे आपको हम बता देंगे। तब तक नमस्कार।